बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त टोटके बताने वाली हूँ जिसको इस्तेमाल करने से आप रमज़ान के तमाम रोज़े आसानी से रख सकते हैं, ख्वाह कितनी ही गर्मी क्यों ना हो। अक्सर औकात हम गर्मी की वजह से घबराते हैं रोज़ा रखने से, लेकिन इन टोटकों के बाद आप बहुत ही आसानी से रोज़े रख सकते हैं। टोटका नंबर 1, सहरी के वक़्त रात की बची रोटी दही के साथ खाएं। इससे सारा दिन आपको भूख प्यास नहीं लगेगी और कमज़ोरी और सुस्ती भी महसूस नहीं होगी। टोटका नंबर 2, सहरी में जब आप खाना खा लें तो आखिर में 3 अदद छोटी हरी इलायची चबाकर खाएं। इसके बाद कुल्ली कर लें और थोड़ा सा पानी पी लें। इससे सारा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी और गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस नहीं होगी। टोटका नंबर 3, अक्सर लोग सहरी में कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि सहरी खाने से पहले या बाद में जौ या गंदम से बना हुआ शरबत पिएं। सत्तू के शरबत में चीनी की जगह शक्कर का इस्तेमाल करें। ये शरबत गर्मी का तोड़ है। इससे आपको सारा दिन भी गर्मी का एहसास नहीं होगा और प्यास का एहसास भी बिल्कुल भी नहीं होगा। टोटका नंबर 4, पकौड़े खाते वक्त अक्सर लोगों को बदहज़मी हो जाती है। अगर बेसन घोलते वक्त इसमें थोड़ी सी अजवाइन या सौंफ कूट कर डाल दी जाए, इससे ना सिर्फ बदहज़मी नहीं होगी बल्कि पकौड़ों में अलग ही खुशबू आएगी, जिससे सबका दिल पकौड़े खाने को चाहेगा और जितने मर्जी पकौड़े खाएं आपको बदहज़मी बिल्कुल भी नहीं होगी। टोटका नंबर 5, गुलकंद 1 पाव और छोटी इलायची 10 ग्राम ले लें। इलायची का पाउडर बनाकर रख दें। हर रोज़ सहरी के बाद गुलकंद में थोड़ा सा इलायची पाउडर शामिल करें और इसको खा लें। इससे भी आपको सारा दिन प्यास नहीं लगेगी। टोटका नंबर 6, रमज़ान में जिस्म को ताकतवर, मैदे को शानदार बनाने के लिए रात को सोने से पहले 3 अदद अंजीर, 5 अदद खजूर, 10 अदद मुनक्का 1 गिलास पानी या दूध में भिगोकर रख दें। सहरी में आप ये खाएं। इससे आपको बहुत ताकत मिलेगी, मैदे को क़ुव्वत मिलेगी और फुलाद बनता है मैदा आपका। इससे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। टोटका नंबर 7, रमज़ान में बहुत ज़्यादा खाना पकाने से देगची अक्सर काली हो जाती है। इसे साफ़ करने के लिए टाटरी को पानी में हल कर देगची में रख दें और 15 मिनट तक इसको उबलने दें। आपकी देगची बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। टोटका नंबर 8, समोसे और रोल पट्टियों को फ्रीज़र में रखने से इनका जायका ख़राब हो जाता है और वाकई ऐसा होता है और ये टूटने लगते हैं। इनको सही तरह से महफूज करने के लिए इनको गीले कपड़े प्लास्टिक बैग में रखें और ऊपर हल्का सा ऑयल का स्प्रे कर दें। इससे ये बिल्कुल महफूज रहेगी और लंबे अरसे तक कारआमद रहेगी। टोटका नंबर 9, हाथों से लहसुन, अदरक और प्याज की बदबू को ख़त्म करने के लिए टूथपेस्ट को हाथों पर मल कर दें। इससे आपके हाथों से बदबू ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आपने लहसुन, अदरक या प्याज को छीला है। टोटका नंबर 10, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि चना चाट बनाते वक्त चने ज़्यादा गल जाते हैं और हलवा बन जाते हैं या कच्चे रह जाते हैं। हमेशा आप चने को स्टील के बर्तन में उबालें और तब तक उबालें जब तक इसके ऊपर जाग ना बन जाए और ये नरम ना हो जाएं। जब गल जाएं तो इसको पानी में छानकर निकाल लें और ठंडा होने के लिए रख दें। एक बार इसके ऊपर ठंडा पानी ज़रूर फेरें। ऐसा करने से चने सही बनेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। रमज़ान मुबारक के इस पाक महीने में एक बार दुरूद पाक का विर्द लाजमी करें ताकि इस दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह पाक इस महीने के सदक़े हम सबको कामयाबियाँ अता फरमाएं। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।